सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप देखें, मैं ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो हमारी सुबह की शुरुआत तो हो ही चुकी थी सुबह की 9 बजे से, क्योंकि आजकल मैं हूँ मायके में, क्योंकि अभी चल रहे हैं अदमास, जो कि न्यूली मैरिड कपल के लिए होते हैं। न्यूली मैरिड जो दुल्हन होती है उनके लिए होते हैं। तो मेरे मायके में हूँ मैं अभी। तो मायके में मेरी शुरुआत तो सुबह के 8 बजे से ही होती है, कभी कभी 9 बजे से होती है, क्योंकि मायके में तो बिल्कुल काम करने का मन भी नहीं करता। दूसरा, रेस्ट करने का मन करता है। तीसरा, मेरी मम्मी मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं कराती, बिल्कुल भी। मतलब मैं तो करना चाहती हूँ बट मम्मी बिल्कुल भी नहीं करा रही। और काफी टाइम बाद जैसे अपने मायके में आती है ना, तो मायके में तो ऐसा लगता है कि बस मैं रेस्ट ही करूँ। सो गाइज, आप लोग के वहाँ अदमास कैसे चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी आज है अदमास का, आई थिंक 6th डे है। तो वैसे तो मतलब मैं आज जाने वाली थी, बट मुझे पीरियड्स हो गए थे सडन यहीं पे, मतलब अपने मायके में ही पीरियड हो गए थे। तो आज मुझे 4th डे पीरियड का, तो मैं अब जाऊंगी कल अपने घर, क्योंकि कल होगा 7th डे। और फिर हमने अपने हस्बैंड का चेहरा भी तो देखना है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने हस्बैंड का चेहरा नहीं देखा। और आप सभी लोग का काला मास कैसा चल रहा है? काला मास या मूल मास? कोई कोई मूल मास कह रहा है, कोई कोई अदमास बोल रहा है, कोई कोई काला मास कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ दुल्हनों के लिए होता है, जैसे दुल्हनों को अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखना होता है। एटलीस्ट 5 दिन तो फॉलो करना ही होता है, क्योंकि पंडित जी से हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने बोला कि 5 दिन फॉलो करो। क्योंकि अदमास का तो वैसे तो मतलब होता है कि आधा मास, मतलब जैसे 30 डेज है तो 15 डेज तो हमें अपने मायके में रहना पड़ता है। बट ड्यू टू मतलब हमारे मतलब मेरी वहाँ पे घर पे भी मेरी जेठानी भी नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से मुझे भी फिर जाना भी है। और दूसरा, फिर वहाँ पे काम वाम का भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि अब तो हम लोग की लाइफ हो चुकी है, तो सब चीज सोच समझ के देखनी पड़ती है। और उसके बाद फिर मुझे वहां भी जाना, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देने भी जाना है, क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ पे खाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ज्वाइन भी कर लेती हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि काफी टाइम से खाली खाली मुझे बहुत बेकार लगता है। बिकॉज मेरी लाइफ बिल्कुल डेली लाइफ वाली थी, डेली लाइफ बोले तो मतलब रूटीन वाली लाइफ थी। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा शादी होने के बाद मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गई हूँ, काफी हेल्थी भी हो गई। आप सभी लोग को दिख भी रहा होगा मेरी रील्स में, काफी थोड़ी बहुत हेल्थी हो गया। मेरे फेस से भी पता लगा होगा, बाकी गर्मी से मेरा हाल देखा, पता नहीं कैसे पिंपल्स आ जाते हैं ये। क्योंकि पहले तो मुझे दिल्ली में, तो जैसे मैं जॉब करती थी उस टाइम पे, तो कहीं पिंपल्स नहीं आते थे, बस ये वाले मार्क्स से तो पहले बचपन से ही चाइल्डहुड वाले हैं। बट अब यहाँ के तो काफी दाने हो रहे, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, फिर यहाँ पे भी हुए, इतने दाने हो गए। जबकि ये घर पे इतनी बड़ी एसी लगी हुई है, और एसी में हम लोग, मतलब एसी में मम्मी तो कम रहती, मैं ही रहती हूँ, पूरा सुबह से शाम तक ऑन ही रहती है एसी। और अभी तो ठंडा ही है, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी नहीं कर। अदमास कैसा चल रहा है बिन पतियों के, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्योंकि हमारी गली में तो ऑलमोस्ट सारी लड़कियां जिन जिनकी शादी अभी अभी हुई है हमारे वहां भी, तो सभी लोग आए हुए हैं। बाकी बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, धूप वाला, बिल्कुल बिल्कुल धूप धूप हुई है। और मेरा हाल कुछ ऐसा है। मैंने चूड़े वगैरह भी निकाले हैं, क्योंकि ना काफी गर्मी होती है, इस वजह से मैंने चूड़ा भी निकाल रखा है। बस ये 2 वाला गोल्ड का बैंगल और ये सब पहन रखा है। तो अभी आज हम जाएंगे मार्केट, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू वाले चूड़े लिए जाए, क्योंकि मुझे ना चूड़ों का बहुत ज्यादा शौक है। और आप सभी लोगों ने चूड़ों के स्टॉक्स तो देखे होंगे कितने ज्यादा है मेरे स्टॉक। बाकी भी मेरे बाल भी ऐसे फ्रिजी फ्रिजी हो रहे हैं। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा वीडियो शूट वगैरह करूँ, क्योंकि अभी घूमने तो हम कभी कहीं गए नहीं। अदमास के चक्कर में हम लोग घूमना भी नहीं हुआ। मतलब अदमास में घूमना तो था, मतलब प्लान तो था, बट मुझे पीरियड्स हो गए थे, फिर उसके बाद कैसे ही जाते। फिर काफी जगह का प्लान था, बट वो सब चीज फ्लॉप हो चुकी। बाद में कभी और जाएंगे। बहुत बड़ा व्लॉग आने वाले जुलाई में, आप सभी लोग भी रेडी रहना मेरी ट्रिप के लिए, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं, हम लोग फ्रेंड्स लोग मिलने वाले हैं काफी टाइम बाद। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, पिंकी से भी बहुत टाइम हो गया मैं मिली नहीं हूँ, दिल्ली में रहती है वो। तो उसके बाद उससे भी मिलने वाले। बाकी दूसरा तो आपको पता ही होगा किससे मिलने वाली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दूसरा कौन है जो जिससे मिलने वाली। मैं 2 लोगों से मिलने वाली हूँ, अब वो है कौन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी इतना मैं हिंट दे सकती हूँ कि वो है, कपल है। सो गाइज, मेरा आज का लुक आप सभी लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी फुल लुक अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। बाकी मैंने लगाई है मेहंदी, क्योंकि कल मैं जाने वाली, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी भी लगा लेती हूँ, क्योंकि वहां पे जाके फिर मेरे पास टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि आजकल मैं घर पे ही हूँ, तो मुझे मेहंदी लगाने का काफी ज्यादा शौक चढ़ा, मुझे तो इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है। तो ये मेहंदी भी नानू ने ही लगा रखी है, आप देख सकते हो, बट इनमें रंग नहीं है, आप देख सकते हो। मेरे हस्बैंड मुझसे लग रहा है बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप सभी लोग यही सोच रहे हो ना, मैंने भी यही सोचा था, बिल्कुल सेम टू सेम सोचा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट ये रंग इसलिए नहीं आया क्योंकि ये वाली मेहंदी मेरी शादी के टाइम की, और मुझे शादी के 4 मंथ होने वाले हैं अब तो। और शादी के टाइम की कितनी पुरानी मेहंदी, आप सभी लोग सोच सकते हो कि दोनों में वही लगाया मैंने। तो अब मैं देखती हूँ, शाम तक वॉच करती हूँ कि इसमें कलर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं अल्तमस वाली मेहंदी लगाऊंगी। काफी लोग बोले कि अल्तमस वाली मेहंदी बहुत ज्यादा चल रही करके। और बाकी मुझे भी पार्लर भी जाना है, क्योंकि थोड़ा फेस का डेंटिंग बेंडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे फेस की वैक्सिंग वगैरह करनी थी और आईब्रोज वगैरह बनानी थी, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिलता। और फिर हस्बैंड के साथ आओ तो उनकी चिक 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 सुननी पड़ती है बिल्कुल ही बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने सोचा आज ही मम्मी के साथ जाऊंगी।
सो गाइस फिर मैं हाथ मुंह धोकर रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मार्केट जाने के लिए भी टाइम होता है, बाकी बाहर गर्मी भी बहुत होती। तो मुझे तो ऐसी मांग भरना बहुत पसंद है। आप सभी लोगों को कैसी लगती है? उसके बाद यहाँ पे मम्मी और ओरियो दोनों ही टीवी देख रहे थे, फ़ोन में देख रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे ओरियो को भी नींद आ जाती है और फिर हम लोग चल देते हैं मार्केट की सो ओर। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अभी हमें जाना है मार्केट। तो चलते हैं मम्मी के साथ मार्केट। एंड मेरा आउटफिट है कुछ ऐसा अभी का। तो बाहर का मौसम हो रहा है काफी ज्यादा धूप वाला। हाउ आई एम लुकिंग? सो गाइस यहाँ पे मम्मी और मैं निकल जाते हैं। हमने थोड़ी देर वेट किया रिक्शे का, बट रिक्शा वाला हमें कोई भी नहीं दिखा। एक रिक्शा आ रहा था, ऐसा लगा हमें कि हमारे लिए आ रहा हो, बट वो भी पीछे से चला गया। वो भी कहीं और जा रहा था तो वो रुका ही नहीं। बाकी धूप इतनी ज़्यादा, कोई रिक्शे वाले भैया हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहे थे। फाइनली एक रिक्शा आया और उस रिक्शे को हमें देख के ये लग गया अब तो ये पक्का हमारे लिए रुकने ही वाला है, बट ये वाला रिक्शा भी नहीं रुका। उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पे इस रिक्शे वाले को दोबारा रोका। बाजार मेन चौराहे में तुम सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं खटीमा की मार्केट। सो गाइस हम लोग पहुंच जाते हैं खटीमा के मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं खड़ंजे वाली रोड में, क्योंकि यहाँ पे कुर्ती के कपड़े और सूट वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था कुर्ती का कपड़ा, क्योंकि मुझे काफ़ी प्यारा लगा था, काफ़ी सॉफ्ट भी था। तो यहाँ से मैंने 2 पीस कट करवा लिए होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे 15 मिनट हुए हैं घर से निकले और काफ़ी पसीना हो गया, मुझे और मम्मी दोनों को ही हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। इसी गर्मी के बीच हमने सोचा कि ना कुल्फ़ी भी खा लिया जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ले ली थी कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी खाते खाते हम लोग ने सोचा क्योंकि शॉपिंग भी कर लेंगे, सब्जी वगैरह भी ले लेंगे। तो उसके बाद था मम्मी को काम कुर्ती वगैरह और अपने के लिए देखने का, और प्लाज़ो वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी देख रही होती है अपने के लिए प्लाज़ो, बट प्लाज़ो मम्मी को फिटिंग के हिसाब से थोड़े बहुत वो लगते हैं कि ये अच्छे नहीं है करके। फिर मम्मी ने एक प्लाज़ो तो इसमें से फिर भी ले लिया था, क्योंकि वो काफ़ी लूज़ था। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरी शॉप में, जो कि आजकल काफ़ी सेल भी लगी हुई है प्लाज़ो वगैरह में। तो यहीं से मम्मी ने उठा लिया था, क्योंकि मम्मी इस मार्केट से तो हम लोग आ ही गए थे 6 बजे के टाइम पे, क्योंकि हम लोग दिन पे मार्केट बैठ गए थे। बाकी इतनी ज्यादा गर्मी थी ना मार्केट में, मैं क्या ही बताऊँ, काफी ज्यादा गर्म था। बट हमको फिर भी जाना था, क्योंकि मुझे कल जाना है बैक टू ससुराल, क्योंकि अभी मैं हूँ मायके में। और काफी मजा किया मायके में। जब मायके से ससुराल जाने का टाइम आता है ना, बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वहाँ भी सब कुछ सही है, बट एक होता है ना कि मदर, मतलब बहुत अजीब लगता है। जैसे मैं कुछ टाइम रहकर जाती हूँ, उससे 5-6 दिन रहकर जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अजीब हो जाता है, मतलब मन में अजीब होता है। और अभी से देख रहे हो आप, रात हो रखी है अभी, और कल मुझे जाना है। अभी से मैं ऐसा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। और आज मैंने ये वाले चूड़े लिए, इस पर स्किप करते हैं बातों को, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर इमोशनल हो जाऊंगी। ये वाले चूड़े लिए पिंक कलर के। आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करना कैसे लगे। बाकी मैंने काफी कुछ शॉपिंग भी की हुई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको शॉपिंग मैंने क्या क्या की है। फिलहाल अभी ओरी का हाल देखो कैसे हाँफ रहा है अभी जी। हमने एसी अभी ऑन नहीं की हुई है। बाकी मम्मी की भी पूजा शुरू हो गई है, और आज मुझे 4th डे था, तो मैं कुछ काम वगैरह भी नहीं कर रही हूँ। और आप लोगों के वहाँ गर्मी कैसी हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी यहाँ तो इतनी ज्यादा गर्मी होगी, मैं क्या बताऊँ। खटीमा में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। फिर अभी थोड़ी देर बाद हम चलेंगे वॉक में, क्योंकि अभी आज का लास्ट वॉक होगा मेरा माइके साइड में। फिर बाद में पता नहीं कब आते हैं। कभी एक एक दिन के लिए आती हूँ तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता, बट जब मैं रुक कर जाती हूँ तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि फिर वहां जाऊंगी, फिर वहीं के गाइस। मैंने अभी अपना हेयर स्टाइल कैसा किया वो, तो जैसे मैं कहीं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ ऐसा हेयर स्टाइल किया हुआ। सो गाइस ये वाला स्कार्फ लाई थी फटीमा से, कैसा लग रहा है बताना मुझे। मुझे कलर का थोड़ा समझ नहीं आया, बट काफी सॉफ्ट है, तो मैं लूँ। गर्मी का रामबाण इलाज गर्मी का। भाई फेस भी तो थोड़ा कूल रखना है ना। ये वो डाल नहीं रहे, कुछ नहीं करना, पिट्टी करूंगी। हाँ कुछ नहीं करना है। अगर मुंह काट दिया तो सो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून फॉर व्लॉग्स। और आप सभी लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।